अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तैयब और आप देख रहे हैं डॉक्टर तैयब असिस्टेंट फार्मासिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्किन एलर्जीज के बारे में। अगर आपकी जिल्द पर खारिश, दाने, सुर्खी, जलन या सूजन होती है तो ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा स्किन एलर्जी की आम जो किस्में होती हैं उनके बारे में, उनकी वजूहात, अलामात, इलाज और सबसे अहम एहतियात। चलें वीडियो शुरू करते हैं। स्किन एलर्जी की बात की जाए कि स्किन एलर्जी क्या होती है। स्किन एलर्जी एक ऐसा रद्द अमल है जिसमें जल्द किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और इस पर खारिश, दाने, सुर्खी या जलन हो जाती है। ये एलर्जी हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम की ओवर रिएक्शन की वजह से होती है। आम शिकायत की बात की जाए तो जब एलर्जी होती है तो उससे खारिश, छत्ते बन सकते हैं, खुश्की, दाने, जलन या सूजन या पानी वाले छाले हो सकते हैं। स्किन एलर्जीज की इकसाम के बारे में बात की जाए तो स्किन एलर्जीज की 3 बड़ी इकसाम है। पहले नंबर पर आता है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, रगड़ या टाई से एलर्जी होना। ये एलर्जी उस वक्त होती है जब जल्द किसी खास चीज को छूती है तो उससे एलर्जी हो जाती है। वजूहात की बात की जाए जिससे डर्माटाइटिस हो सकती है तो उसमें पहले नंबर पर आता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सोप्स, शैम्पू, परफ्यूम, मेटल जैसे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वॉशिंग पाउडर, सैनिटाइजर, सीमेंट, केमिकल्स या रबड़ वगैरह। ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से डर्माटाइटिस हो सकती है। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस की अलामत की बात की जाए तो पहले नंबर पर आता है हल्की या शदीद खारिश, दाने बन जाना, लाल धब्बे, खुश्क जिल्द या छाले वगैरह का बन जाना। स्किन एलर्जीज की इकसाम में दूसरे नंबर पर आता है यूटिकेरिया, हाइव्स, छत्ते पड़ जाना। ये जिल्द पर अचानक उभार या वेल्ट्स होते हैं जो सख्त खारिश के साथ निकलते हैं। वजूहात की बात की जाए तो फूड एलर्जी जैसा कि अंडे, दूध, मछली या ड्राई फ्रूट्स वगैरह, हीट एलर्जी, एलर्जी मेडिसन से, इन्फेक्शन, स्ट्रेस, ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हाइव्स या यूर्टिकेरिया हो सकती है। अलामात की बात की जाए तो जिस्म पर उभरी हुई लाल गंठियां बन सकती हैं, शदीद खारिश हो सकती है, कभी कभार सांस की तकलीफ हो सकती है, जिल्द पर नक्श बन जाते हैं। स्किन एलर्जीज की इकसाम में तीसरा नंबर पर आता है एक्जिमा, अटोपिक डर्माटाइटिस या मुसलसल एलर्जी। ये एक लंबी चलने वाली स्किन एलर्जी है जिसमें जिल्द खुश्क, खारिशज़दा और टूटने लगती है। वजूहात की बात की जाए तो फैमिली हिस्ट्री, वेदर चेंज, डस्ट एलर्जी, स्ट्रॉन्ग सोप्स या स्ट्रेस। अलामत की बात की जाए तो शदीद खुश्की हो सकती है, जिल्द का टूटना हो सकता है, खारिश, सूजन या छोटे छोटे दाने बन सकते हैं। बात कर ली जाए एलर्जी होती क्यों है तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं इस एलर्जी को ट्रिगर कर सकती हैं। पहले नंबर पर आता है इन्वायरमेंटल काजेज जैसे कि धूल, मट्टी, पोलन, जरासीम या धूप वगैरह। दूसरे नंबर पर आता है प्रोडक्ट रिलेटेड जैसे कि कॉस्मेटिक, ब्लीचिंग क्रीम, हेयर डाई और सोप वगैरह। तीसरे नंबर पर आता है फूड रिलेटेड जैसा कि ड्राई फ्रूट, सी फूड्स, एग्स या मिल्क वगैरह। चौथे नंबर पर आता है अदर्स थिंग्स जैसा कि स्ट्रेस, वेदर चेंज, मॉस्किटो बाइट, न्यू क्लॉथ या मेडिसिन वगैरह। स्किन एलर्जीज के इलाज की बात की जाए तो फौरी इलाज जो हो सकता है वो है मुतासरा जगहों को ठंडे पानी से धो लें, आइस पैक लगाएं और खारिश ना करें। स्किन एलर्जी की मेडिसिन की बात की जाए तो ओटीसी मेडिसिन जो आपको आसानी से फार्मेसी से मिल सकती है वो ये हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन जैसा कि सिट्राजाइन 10 mg, लोरेटाडाइन 10 mg, फिक्सोफिनाडाइन 120 180 mg, लीवोसिट्राजाइन 5 mg। स्किन एलर्जी के लिए जिल्द पर लगाई जाने वाली क्रीमों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है हाइड्रोकॉर्टिसोन, कैलामाइन लोशंस। मॉडरेट क्रीमों की बात करें तो विटामिन एन, डर्मोवेट और एलोकॉन क्रीम्स। एंटी फंगल्स क्रीमों की बात करें जो एंटी एलर्जी इस्तेमाल हो सकती हैं क्लोट्रिमाजोल, टर्बीनाफाइन एंड डेक्टरिन जेल। एंटीबायोटिक क्रीमों की बात करें तो उसमें आप फ्यूसिडेन एंड पॉलीफिक्स यूज कर सकते हैं। ये तमाम क्रीमें जो आप यूज कर सकते हैं, इसमें जो स्टीराइड्स क्रीमें हैं जिसमें बिटोवेट आ जाती है, डर्मोवेट या एलोकॉन, ये लंबे अरसे तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्किन एलर्जी में डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए तो जब आपको एलर्जी हुए 3 दिन हो गए हों, ठीक ना हो रही हो तो आप डॉक्टर के पास जाएं, पीप वाले दाने निकल आए, छाले फट जाएं, बुखार के साथ हो, सांस में दिक्कत हो या बच्चे पर शदीद एलर्जी हो तो आपको फिलफोर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। स्किन एलर्जी से बचाव के लिए कुछ परहेज हैं जो आपको जब एलर्जी हो जाए तो लाजमी करने चाहिए। अपना साबुन चेंज कर लें, शैम्पू, तौलिया अलग रखें, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो यूज़ कर रहे हैं वो लिमिटेड यूज़ करें, धूप में सनस्क्रीन लगाएं, धूल मट्टी से बचें, वॉशिंग पाउडर बदल लें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो आप पहनते हैं वो कम पहने। हेल्दी हैबिट्स की बात की जाए तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, विटामिन ई फूड्स का इस्तेमाल करें, स्किन मॉइस्चराइज रखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।